नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम में हैं, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों चाहे वो कैंपस के बच्चे हों। देखिए इंपॉर्टेंट बात यार ये है ना कि आपके रिजल्ट्स इस समय आ चुके हैं और आप लोग के बहुत सारे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की क्लासेज आपने की है, उसका नंबर नहीं ऐड है। बहुत बच्चों के नंबर में मिसप्रिंट है, प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनके रिजल्ट में ये सारी चीज़ें हैं, सारे बच्चे प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर हो चुके हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनका सेमेस्टर बैक तो लगा है, लेकिन वो अगले सेमेस्टर में क्लास करेंगे, यानी सेकंड सेमेस्टर में आप सब पहुंच गए एनईपी के तहत। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप ये जानिए, जो बच्चे पहले सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हैं, अगर वो सेकंड सेमेस्टर में भी सेमेस्टर बैक होते हैं तो उनका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, यानी कि आप फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे। जिन बच्चों का बैक पेपर लगा है वो भी बच्चे कोशिश करें कि इस सेमेस्टर में पास हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है आरटीआई और स्क्रूटनी का प्रोसेस मैंने बता दिया है। आरटीआई का फॉर्म आप लोग भर सकते हो। आरटीआई का ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आई लव एयू जहाँ पे नॉर्थ हॉल है, उसी के ऊपर आरटीआई का ऑफिस है। एप्लीकेशन दीजिए, पोस्टल ऑर्डर लगाइए और अपना सबमिट करिए। ये आरटीआई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके बाद स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा। जो भी बच्चे स्क्रूटनी भरना चाहते हैं उसका फॉर्म परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी नोटिस में बता दूंगा। तो इसके दोनों के लिए परेशान नहीं होना आपको। जिन बच्चों के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का मार्क्स नहीं चढ़ा है वो बच्चे ध्यान दें कि अपने संबंधित कॉलेज में, यानी कि आप सीएमपी में हैं, आईएसडीसी में हैं, जिस भी कॉलेज में हैं या आप मेन कैंपस में हो, आप संबंधित विभाग में जाइए जिसमें आपने अपना एनरोलमेंट करवाया था। वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा क्लास हुई है, हमारा मार्क्स हमारे पेपर में नहीं चढ़ा है। एप्लीकेशन दीजिए, तब वहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा। वो बच्चे जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चढ़े हैं या किसी में आपका एब्सेंट लग गया है, तो आप लोग परीक्षा मेन कैंपस वाले बच्चे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में अपना एप्लीकेशन देंगे, और जो बच्चे कॉलेज वाले हैं वो अपना कॉलेज के ऑफिस में अपना एप्लीकेशन देंगे। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज में दें और कैंपस वाले बच्चे कैंपस के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस में दें। ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी बच्चा फेल, मतलब एक तरीके से सेमेस्टर किसी का बर्बाद नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। 2 विषय में आप फेल हैं, आप 1 विषय में फेल हैं, तो इसका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। बहुत बच्चे प्रैक्टिकल में नंबर कम पाए हैं तो फेल हैं, बहुत बच्चे इंटरनल में फेल हैं तो उसके आधार पे फेल हैं, बहुत बच्चे एक्सटर्नल एग्जाम में फेल हैं तो उसके आधार पे फेल हैं। मतलब आपको तीनों परीक्षा पास करनी है। इंटरनल भी पास करना है, एक्सटर्नल भी पास करना है, प्रैक्टिकल भी पास करना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का मार्क भी आपका चढ़ना है। तो इतने बेसिस पे आप पास फेल का क्राइटेरिया है। आप अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का, अगर आपका दोस्त पास है तो उसका रिजल्ट मेरे पास भेज रहे हो कि भैया ये कैसे पास हो गया, मैं कैसे नहीं पास हुआ। तो आप अपने चक्कर में रहो, आप किसी और के चक्कर में मत रहो। अगर आप फेल हो तो आप फेल हो, अगर आप कोई पास है तो उसी हिसाब से पास है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल तीनों चीज़ें मिलाकर ही आप पास हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसके मिसप्रिंट है, जिसके रिजल्ट में, जिनके रिजल्ट के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, वो बच्चे एक काम ये करें कि अपना एप्लीकेशन जाके अपने डिपार्टमेंट या कॉलेजेस में दें, जो भी संबंधित विभाग है वहाँ से फॉरवर्ड करा के सबमिट करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप सब अपनी क्लासेज को करिए नए सेमेस्टर की। आपको ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों का नंबर ख़राब आया है वो कोशिश ये करें कि इस सेमेस्टर में कैसे भी करके अच्छे से पास हो, जिससे कि आपका एक साल बर्बाद ना हो। अगर आप इस बार फेल हो जाते हो तो मामला आपका डिसमिस हो जाएगा, आप ये बात जान लो। तो बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। सारी चीज़ें रंगमंच से दूर होके सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ना है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।